बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज 25 मार्च है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई जबरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ईरान और अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि ईरान की जानब से कुछ मजीद जो मिसाइल्स के और ड्रोन्स के जो पूरे शहर उसने बना रखे हैं, पूरे के पूरे सिटी क्रिएट करके रखे हुए हैं जेर जमीन, उनकी वीडियोस इस वक्त चला दी हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे जदीद तरीन और न्यू मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे गए हैं जिसको इसराइल की जानब से बाकायदा तस्दीक की गई है कि ऐसे मिसाइल इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए जिन्होंने इसराइल के जो शहर हैं उनको कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है, उजाड़ के रख दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ एक और जो सबसे इस वक्त अहम तरीन चीज सामने आ रही है, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर जो जंग का मंजरनामा है वो थोड़ा उसमें तब्दीली आई है। पहले यह था कि सिर्फ और सिर्फ ईरान की जानब से अरब ममालिक में जो मुख्तलिफ अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था, अमेरिका के सफारत खानों को निशाना बनाया जा रहा था, या फिर वो होटल जिनके अंदर अमेरिका के फौजी मौजूद थे उनको निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब अरब ममालिक ने भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने का बाकायदा आगाज कर दिया है। रात को आप जानते हैं कि जो कुवैत है उसकी जानब से बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त सऊदी अरब से और यूएई से भी कुछ आमतरीन डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार जरूर करें। और आप इस जंग में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिलखसूस जो अब अरब ममालिक करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरे ममालिक हैं वो इस जंग के दौरान कोशिश कर रही हैं कि जैसे कैसे भी अब मुज़ाकरात हो जाए, अमन हो जाए। लेकिन अब ये जो अरब ममालिक हैं इन्होंने एक नया जो है वो इसमें आप कह लें कि मामलात खड़े कर दिए हैं और ईरान के ऊपर अटैक का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि जंग आप कह लें कि रुकते रुकते फिर स्टार्ट हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या अरब ममालिक को ऐसा करना चाहिए था, यानी अमेरिका और इसराइल का साथ देते हुए ईरान के ऊपर अटैक करना? क्या अरब ममालिक के को ये मतलब ये सूट करती थी चीज? हमें आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। क्या अरब ममालिक इस चीज को आप जो है वो किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या उन्होंने ठीक किया है या उन्होंने गलत किया है? क्योंकि काफी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखें अरबों के ऊपर अटैक किए गए थे तो उन्होंने अपने बदले में अटैक किए हैं, लेकिन उन लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि अरब के अंदर जितने भी अटैक हुए हैं वो जो है वो अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर अटैक किए गए हैं, अरबियों के ऊपर अटैक नहीं किए गए। नाज़रीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो भी देख रहे हैं। ये जो वीडियो आपने देखी है इसमें ईरान ने जो अपने मजीद जदीद तरीन खतरनाक मिसाइल्स हैं उनकी जो खुफिया जगह है वो भी दिखा दी है और अमेरिका की चीखें जो है वो निकाल के रख दी हैं। अब इससे पहले भी ये वीडियोस तो आप देख चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि अमेरिका और उसके हवारियों की जानब से, बिलखसूस ट्रंप की जानब से, ये बारहा दावा किया गया है कि हमने उसकी जोहरी तनसीबात उड़ा के रख दी हैं, मुकम्मल खात्मा कर दिया। तो जनाबे वाला, अगर आपने ईरान के अंदर मिसाइल्स का खात्मा ड्रोन्स का कर दिया है तो फिर ये मिसाइल्स कहां से आ गए हैं? मतलब अगर आपने खात्मा कर दिया है, अगर आप अपने बयान में सच्चे हैं तो फिर ये मिसाइल्स कहां से आ गए हैं? तो ईरान ने इस वजह से ये जारी की है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो ये मिसाइल्स अब दागे गए हैं, रूस की जानब भी मैं आऊंगा। रूस ने भी जो इसके अंदर एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। 400 ड्रोन जो हैं वो रूस ने दागे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से ये जो दागे गए हैं मिसाइल्स, इसके अंदर बड़े लेवल पर जो है वो नुकसान हुआ है। बिलखसूस तल अवीव के अंदर जो कि इसराइल का एक शहर है, वहां पर जो उनकी मुसाद है उसकी जानब से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है कि एक न्यू किस्म का जो मिसाइल्स हैं वो इस वक्त ईरान ने यूज किया है, जो कि 100 किलो का वार हेड जो है वो लेकर जा सकता है। और इसमें तबाही काफी ज्यादा मचाई गई है, बाकायदा वीडियो जारी हुई है, गाड़ियां जो हैं वो हवा के अंदर मतलब उड़ गई हैं, इतनी तबाही इसने मचाई है। और काफी लोग जख्मी होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इसराइल ने खुद इस चीज को रिपोर्ट किया है और बताया है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान ने तेल और गैस के शोबे में एक बड़ी अहम तरीन कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कामयाबी से मुकम्मल की गई है। मुल्क के पहले हॉरिजॉन्टल ऑयल व्हील से बाकायदा पैदावार का आगाज हो चुका है। हैदराबाद में वाकया बैसाखी ऑयल फील्ड के कुएं नंबर 13 से तेल दरियाफ्त हुआ है, जो पाकिस्तान की तवानाई के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है, बिलखसूस इस टाइम में जब
हर तरफ एक तेल और गैस का बहरान पैदा हो चुका है। उस टाइम पर आप कह लें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है और सूबा सिंध से कामयाबी के साथ जो है वो तेल और गैस के शोबे में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और तेल जो है वो उसको निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ है और पहली मरतबा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के थ्रू ये कामयाबी हासिल की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम जो है वो ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है कि ईरान की वार्निंग ये जारी हुई है कि खलीज में अंडर सी इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसकी सरजमीन पर किसी किस्म की कार्रवाई की गई तो वो खलीज में मौजूद जेर जमीन इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। ये सिर्फ एक फौजी या इलाकाई मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल निजाम के लिए एक बड़ा खतरा होगा और अंधेरे के अंदर हर चीज डूब के रह जाएगी। क्योंकि इस वक्त रोटी के बगैर तो बंदा जो है वो गुजारा कर लेता है 24 घंटे, लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेट के बगैर और मोबाइल के बगैर तो हर चीज ही बंद हो जाती है। अभी मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ तो ये भी इंटरनेट के थ्रू है, ये भी मोबाइल के थ्रू है। हमें पता चल रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग चल रही है, एक जंगी माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, इजराइल का क्या किरदार है, अरब क्या कर रहे हैं। तो ये मोबाइल के मतलब थ्रू है ना कि 1 सेकंड बाद हमारे पास खबर जो है वो पहुंच जाती है और हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो अगर ये मुनक़ते हर चीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कह लें कि दुनिया का आपस में जो मुल्कों का ताल्लुकात हैं वो ही खत्म हो जाएंगे। तो ये ईरान के पास आप कह लें कि इस हवाले से काफी ज्यादा हथियार जो हैं वो यूज कर सकता है। एक अपना हुर्मुज़ है उसके पास, उसको बदौर हथियार यूज कर सकता है और ये बहुत बड़ा हथियार है उसका। दूसरे नंबर पर केबल्स जो गुजर रही हैं उसके पानी से वहां से, तो ये भी एक बड़ा हथियार है, उसको भी यूज कर सकता है वो। तीसरे नंबर पर पानी के प्लांट जो है वो तबाह कर सकता है मुकम्मल तौर पर। चौथे नंबर पर फिजाई जो काफी ज्यादा फिजाई हदूद है वो ईरान की यूज की जाती है, बड़ा लंबा चौड़ा कंट्री है। तो हर हवाले से ये कुछ कुदरत के तोहफे हैं ईरान के पास जिनको वो बतौर हथियार यूज करता है जब जंगी माहौल बनता है, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां आयद हैं। तो ये भी एक उनकी जानब से धमकी दी गई है। और अब नाए हुर्मुज़ से बताया जा रहा है कि इस वक्त जो जहाज गुजर रहे हैं उनके लिए एक उन्होंने कंट्रोल कॉरिडोर अलहदा एक बनाया है और $2 मिलियन तक जो है वसूल किए जा रहे हैं, तब जाकर कोई जहाज है गुजरने की इजाजत है। ये इतलात भी इस वक्त सामने आ रही हैं और ये भी वो जहाज होंगे जो यकीनी तौर पर आप कह लें कि अमेरिका के साथ इत्तेहाद नहीं रखते होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान एक तरफ तो कोशिश कर रहा है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं, लेकिन उससे पहले रूस की तरफ मैं आना चाहूंगा। रूस ने बड़े लेवल पर हमले किए हैं जी। 5 अफराद इस हवाले से मारे जा चुके हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर उसने 400 के करीब जो ईरानी शाहिद ड्रोन्स हैं उनको यूज किया है, दागा है उनको और अमेरिका के हवारियों की मंजी ठोक के रख दी है। क्योंकि यूक्रेन भी तो आप जानते हैं कि अमेरिका का हवारी है ना, सबसे बड़ा। अमेरिका से सारा चीजें इंपोर्ट कर रहा है और रूस के ऊपर अटैक करता है। तो ये बेसिकली अमेरिका और रूस की जंग है, यूक्रेन तो बस दरमियान में मार खाने के लिए है। तो नाज़रीन मोहतरम रूस के ऊपर उसने 400 के करीब बताया जा रहा है मिसाइल ड्रोन्स दागे हैं और जिसमें ईरानी जो शाहिद ड्रोन्स हैं उनकी बड़ी तादाद यूज की गई है। तो अब जंग वहां पर भी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ एक तरफ पाकिस्तान की कोशिश है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, दूसरी तरफ ये अरब ममालिक हैं, पता नहीं इनको अब क्या मसला बन गया है कि इन्होंने एक नई तबाही की दास्तान रकम कर दी है दरमियान में आकर। कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, कुवैत ने जनाब ईरान की जानब मिसाइल फायर कर दी हैं और ये पहला मुल्क है, यानी अरब जितने भी मालिक है ना उनमें से ये पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने पहली मरतबा ही ईरान के ऊपर अटैक कर डाला है अपनी सरजमीन को, यानी अमेरिका के हवाले किया और अमेरिका ने उसकी सरजमीन को यूज करते हुए अटैक किया है। सऊदी अरब और यूएई जो है वो भी ऐसा सोच रहे हैं। इस हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और बड़े जो मुख्तलिफ आलमी खबर इदारे हैं, एजेंसियां इंटरनेशनल, वो ये तस्दीक कर रही हैं कि सऊदी अरब ने और यूएई ने बिलखसूस जो है वो अमेरिका को कहा है कि हम अपने अड्डे आपको देते हैं, हमारी तनसीबात को, आयल तनसीबात को, गैस की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, तो अब जो है वो आप हमारी सरजमीन यूज करके ईरान के ऊपर अटैक कर लें। तो नाजरीन मोहतरम पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है कि कैसे जैसे भी है जंग रुक जाए। इस्लामाबाद तक उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपकी मेजबानी करते हैं, सालसी का किरदार अदा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। भारतीय इस वक्त पीट रहे हैं, चीख रहे हैं कि मोदी का कोई नाम ही नहीं इस जंग के अंदर नजर आ रहा। बहुत बड़ा कंट्री है मोदी, मईशत के हवाले से, आबादी के हवाले से, रकबे के हवाले से, फिर हमसाए में भी है, मतलब इस रीजन के अंदर रह रहा है, कोई ब्राजील के साथ भी नहीं है कि उसका रकबा वहां पर मौजूद है। इसके बावजूद जो है उसका कोई नामो निशान नहीं है और पाकिस्तान जो है वो हर रोज
खबरों की जीनत बना होता है कि पाकिस्तान ने ये किया। देखना मुसलसल पाकिस्तान जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ राब्ते में होता है, ईरान के वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में होते हैं। दूसरी तरफ जो सऊदी अरब के साथ मुसलसल राब्ते में है, वहां पर डेलीगेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका के साथ राब्ता है, तुर्किया के साथ राब्ता है, आज़रबैजान के साथ राब्ता है। हर मतलब कंट्री के साथ उनका राब्ता है कि जैसे कैसे ये जंग रुक जाए। इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेकाम के मुफाद में मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की जारी कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हमायत करता है। अमेरिका और ईरान की रजामंदी से मशरूत पाकिस्तान जारी तनाज़े के जामिया तस्फिये के लिए बमानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की सहूलत फराहम करने के लिए मेज़बान होने के लिए तैयार और एजाज़ रखता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ईरान जो है वो पाकिस्तान अगर मेज़बानी करे, पाकिस्तान अगर जो है वो जमानत दे, तो फिर किसी हद तक ईरान मान भी जाएगा। क्योंकि देखे ना, पहले ओमान के अंदर मुज़ाकरात होते रहे हैं। ओमान कोई एटमी पावर नहीं है, मतलब कुवैत के अंदर हो जाए या ओमान के अंदर या बहरीन के अंदर, तो वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि वो एटमी पावर नहीं है, किसी के बलबूते पर कोई सिक्योरिटी का निजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक एटमी पावर कंट्री है। हालात जैसे कैसे भी हैं, मतलब मईशत ऐसे है तो बेरोजगारी है, इन चीजों को नहीं देखा जाता। जब कि जंगी माहौल होता है तो फिर इस चीज को देखा जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ त्यारे तबाह किए हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद कंट्रीज को जो है वो अपने JF-17 थंडर जो है वो सेल कर रहा है, जो उसने चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए हैं। इसके अलावा अपना खालिद टैंक जो है वो सेल कर रहा है, तो काफी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो ले रहा है और दे रहा है। तो ये चीजें जो है वो देखी जाती हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का लेवल क्या है। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की इस कोशिश को कामयाब करे। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल एक मूवमेंट होगा कि दुनिया की एक बहुत बड़ी जंग जो है उसको रुकवाने में पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। तो ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं होगी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की ये इज्जत है, ये किसी सियासी जमात की इज्जत नहीं है, या किसी कोई लीडर की इज्जत नहीं है, या किसी कोई बंदे की इज्जत नहीं है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान की जीत से हमें हमें खुशी होती है, और पाकिस्तान हारता है तो हमें गम मिलता है। दूसरी तरफ जो JD वाइनस हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जा रहे हैं? ईरान के अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा हैं, तो इस हवाले से सदर ट्रंप से सवाल किया गया, क्या JD वाइनस जो अमेरिकी वज़ीर हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं या मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं? जिस पर सदर ट्रंप ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है, कोई भी जवाब नहीं दिया। अब इसको हम क्या कहें, क्या वाकई अमेरिका जो है वो राब्ते में है या नहीं है? क्योंकि सदर ट्रंप से पहले कह चुका है कि मुज़ाकरात अभी जारी सारी हैं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।